तो अगेन ऑफ द गॉड की एपिसोड आखिरकार आ ही गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो यूनची होता है वो फॉल्स स्टीलिंग रिलम के अंदर चला जाता है, जहां पर वहां पे ना जो विचिफ होती है वो ना सीधा यून के आने से लड़ने लग जाती हैं, और जो चेन्नी होती है वो आगे बढ़ती है और यून के आने से ना वो स्पिरिट क्रिस्टल मांगती है, जिसके अंदर ना जो यून के आने होती है उसने चेन्नी का सारा सामान लोड करके रखा हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना सीधा ना यून के आने को देखते हैं, जो अब भी चेन्नी उसके साथ लड़ रही होती है, और वो कहते कि अच्छा तो तुम वो मुझे क्रिस्टल नहीं देने वाली। ये सुन के उसे एक ना वहाँ पे यून के आने कहती है, कहते तुम्हें क्या लगता है तुम इस काबिल भी हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट करूं। और उससे एक ना वहाँ पे ना हम लोग एक हंसी की आवाज सुनते हैं, और पीछे हम लोग ना चीवू याओ को खड़े हुए देखते हैं। और दोस्तों इस टाइम ना चीवू याओ ना छुप के ना ये सारा सीन देख रही होती है, और उसके साथ एक और विच खड़ी होती है, और वो बोलती है कहते कि जो यून क्या है वो तो वाकई में बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है। ये सुन के वहां पे चीवू याओ कहते कि तुम्हें क्या लगता है वो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है। कहते कि असल में ना वो इस टाइम कुछ भी नहीं करी, बल्कि सिर्फ यूनची का इंतजार कर रही है। कहते कि और दूसरी बात अगर तुम डेयरिंग की कर रही हो तो मेरे ख्याल में जो यून क्या है वो अपने गोल की तरफ बहुत ज्यादा क्लियर है, इस नहीं किसी से नहीं डरती। और उससे वहां पे चीवू याओ बोलती है कहते कि ये इस टाइम ये इंतजार करे कि यूनची जल्दी से उसको ऑर्डर दे, फिर जाके ना ये क्रिस्टल वापस कर देगी। और आप लोग हैरान हो गए कि आखिरकार ये कौन सी विच है। तो दोस्तों ये फर्स्ट नंबर वाली विच है। और उस वक्त वहां पर ना जो ना चीवू याओ होती है वो ना अपने होठों पे हाथ रखते हुए कहती है, कहती कि यूनची मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी सारी की सारी जो बच्चे हैं इनको किस तरीके से पटाते हो। तो दोस्तों ये अपनी विच को ना अपना चिल्ड्रन कह के बुलाती है चीवू याओ। अब ये सब कुछ देख के ना वहां पे ना वो जो बटरफ्लाई विच होती है वो कहते कि सारी सिस्टर्स चलो इस मामले को जाने देते हैं, और हम लोग ना अपनी मास्टर के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन उस वक्त ना वहां पे सारी सिस्टर्स ना बिल्कुल अपनी पावर चार्ज करते हुए कहते कि मास्टर ने हमें सिर्फ यही कहा कि हम यूनची को ना टच ना करें, ना यूनची कोई हार्म पहुंचाए, मगर मास्टर ने हमें ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम लोग ना इस यून के आने को ऐसे ही जाने दें। ये देख के यून के आने भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़ने लग जाते, और वो कहते कि मैं भी जरा देखो इनमें कितना पानी है। और उस वक्त वहां पे यूनची कुछ भी नहीं करता, बल्कि सारा शो शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि आप लोगों को पता तो है लड़कियों से ज्यादा अच्छी फाइट और कोई भी दुनिया में नहीं लड़ता होता। और उस वक्त वहां पे जो फिफ्थ नंबर की विच होती है, शायद इसका फिफ्थ नंबर ये मुझे सही से याद नहीं है, वो सीधा आगे बढ़ती है यून कैनो पे अटैक करती है, मगर यून कैनो उसके अटैक से आराम से डॉज करने लग जाती है। लेकिन उससे एक ना वहां पे एक और विच ना अपनी बिल्कुल कई सारी पावरफुल वेव्स के साथ ना सीधा यून कैनो पे अटैक भेज देती है, और उससे यून कैनो सीधा चेन्नी पे अटैक करते हैं, और चेन्नी फौरन से डॉज भी कर लेती है। और वहां पे ना वो जो छोटी लड़की होती है, जो छोटी सी विच होती है, वो भी आगे बढ़ती है, और वो कहती कि बच्चों अब मेरे से कैसे बचोगे। और सीधा वो भी कई सारे अटैक सीधा यून कैनो भेजती है, जिसको यून कैनो आराम से डॉज कर लेती है। फिर जो बटरफ्लाई विच होती है वो भी सीधा यून कैनो पे अटैक भेजती है, मगर यून कैनो अपने अटैक्स उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है पकड़ के एक ही झटके में। और फिर यून कैनो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे ही हरा सकते हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और सीधा यून कैनो अपनी पावर चार्ज करने लगती है, मगर उससे पहले कोई चीज जमीन पे निकलती है और सीधा यून कैनो को पकड़ लेती है, और बहुत सारी डार्क एनर्जी का अटैक सीधा यून कैनो की तरफ आके लगता है, जिस वजह जो यून कैनो तो उसको अपनी तलवार से डॉज करती है। लेकिन दोस्तों जो चेन्नी का अटैक होता है कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, यून कैनो दूर जाती है, लेकिन वहां पे ना वो जो छोटी लड़की होती है वो अपना अटैक करती है, जिस वजह से वहां पे कुछ ब्लास्ट होते हैं। अब ये देख के यून कैनो के मुंह से फौरन से खून निकलता है और उस तलवार पे गिरता है, जिस वजह से यून कैनो ने अपनी एक टेक्निक का यूज करके सारे के सारे अटैक वहां पे डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर अब भी हम लोग यून कैनो को देखते हैं जो अभी भी उन्हीं पावर्स के साथ बंदी पड़ी होती है, और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और उसी वक्त वहां पर जो एक विच होती है वो सीधा आगे बढ़ती है, और यून कैनो गर्दन के पास तलवार रख देती है, और फिर वो कहती है कि अब तुम हार चुकी हो। लेकिन उससे अचानक से वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और वहां पे जितनी भी जो विचेस खड़े होते हैं वो सारी दूर उड़ती हुई जाती है कटी हुई पतंग की तरह। और वहां पे ना जो यूनची होता है वो आ जाता है, और यून कैनो को फौरन से आजाद भी कर देते हैं पकड़ के, जहां पे ना यूनची ना फौरन से यून कैनो को खड़े कर लेता है। और यहाँ पे ना यूनची सीधा आगे बढ़ता है, और वो कहते क्या तुम सारों का खेल खत्म हो गया है। ये सुन के ना वहां पे जितनी जो विची होती है बहुत ही ज्यादा हैरान हुई खड़ी होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार यूनची इतना ज्यादा कमजोर लेवल का बंदा उनको कैसे आराम से पीछे कर पा रहा है, क्योंकि यूनची का जो पावर लेवल है वो डिवाइन किंग रिलम लेवल के ऊपर है, और यूनची को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। जो डिवाइन मास्टर रिलम लेवल की वॉरियर्स को उठा उठा के पटक रहा है। और मैंने आप लोग को पहले कहा है यूनची नॉर्थर्न डिवाइन रिलम के अंदर सबका बाप है, क्योंकि दोस्तों डार्क एनर्जी के साथ ऐसे खेलता है जैसे ना ये कोई चीज ना हो गई बल्कि एक खिलौना हो गया। और अब तो यूनची ना जैसे डिवाइन रिलम में जाएगा ना, यानी जो प्राइमर की ऑफ है बाकी की 3 रीजन में जाएगा, उधर भी आराम से सर्वाइव करेगा, क्योंकि यूनची ने ना जो डिवाइन एनर्जी उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया है। जहां पे यूनची उसे यून के आने का ऑर्डर देता है, कहता है कि क्या नहीं इंगर जल्दी करो और इसको ना ये जो स्पिरिट स्टोन है वापस कर दो। तो दोस्तों मैंने ना यून के आने को ना क्या नहीं इंगर कह के बुलाया, मगर यूनची उसको यून के आने कह के बुलाता है। ये सुन के वहां पे यून के आने कहते कि अगर ये लोग तमीज से मांगते ना मैं इनको पहले ही दे देती, मगर अब मेरा देने का इरादा नहीं है। लेकिन उसे वहां पे यूनची कहते क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी तुम्हें क्या कहा। और उसे ना वहां पे जो यून के आने होती फौरन फिर वो क्रिस्टल स्टोन निकाल के सीधा चेन्नी को दे देती है। अब ये देख के चेन्नी फौरन फिर वो स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। यहाँ पे वो छोटी लड़की आगे बढ़ती है और वो कहती है कि ये ना समझो ये सारा मामला यहीं पे खत्म हो गया है। वहां पे ना एक और जो ब्लैक कपड़ों वाली विच होती है वो आगे बढ़ती है, और वो कहती है कि हमें क्या पता कि तुमने इसके अंदर कोई झांक की चीजें देखी नहीं है, या फिर इसकी एक कॉपी बना के नहीं रखी हुई। ये सुन के वहां पे यून क्या बोलती है, कहती कि
लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तो युनची को पहले ही कह रही थी कि तुम पे कोई रहम ना खाए। कहते कि लगता है तुम अपनी ऐसे बकवास नहीं बंद करना चाहती। लेकिन उस वक्त वहां पे युनची उसको चुप करवा देता है और फिर युनची कहता है कि पहली जगह पे गलती हमारी है, इस तरफ है ना मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा अच्छे से। कहता है क्योंकि तुम्हारी जो मास्टर उसने पहले एक प्रेजेंट दिया था, उसके बदले में अब मैं भी तुम लोगों को एक प्रेजेंट देना चाहूंगा और ये हमारे कोऑपरेशन का पहला प्रेजेंट है। अब ये सुन के वहां पे यून क्या ने कहते कि अच्छा बेटे, कल जो तूने यामा रिलम के एल्डर को लुढ़काया पकड़ के, तब तो ये कोऑपरेशन याद नहीं आया? कहते वाकई में तुम वुमेन फॉर मैन में बहुत ज्यादा फर्क करते हो। आदमियों को तो तुम एक उंगली भी नहीं देना चाहते और जो औरतें हैं उनको तुम हर चीज देने को तैयार हो जाते हो आराम से। कहते कल तुमने वो जो एल्डर मारा उसकी भाई तुम जरा सा ही पीछे हटे नहीं, ना ही हिचकिचाए, ना ही तुमने कोऑपरेशन की कोई बात की। कहते कि मगर आज ये जो लड़के इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं, फिर भी तुम इनके साथ कोऑपरेशन की बात करो और पीछे भी जरा ले रहे हो हाथ। ये सुन के वहां पे वो छोटी लड़की चिल्लाते हुए बोलते कहीं तुम कह रहे हो तुम कोऑपरेशन दोगे हमें, तुम हमें क्या दे सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें दे क्या सकते हो? और उससे अपना वहां पे ना वो छोटी लड़की फिर गुस्से में बोलती है। कहते कि जो इस टाइम ना ये बर्मा गोडेफ रीलम की ना जो गोडेफ खड़ी है ना, इसने हमारे आगे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, हम इस मामले को ऐसे तो नहीं जाने देंगे। ये सुन के उसे यून क्या ने गुस्से में बोलते कहते कि बच्ची तेरे मुंह पे मैं एक बच्चा दे के मारूंगी। कहते कि अगर तूने अब जाके मुझे ना क्या ने यंगर के नाम से बुलाया। और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं ये कोई बच्ची नहीं है, इसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। ये सुन के वहां पे ना जो यून होता है वो कहते कि वैसे तो मैं तुम लोग को बहुत कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तुम लोग अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओगे। कहते कि मगर अब मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज देने जा रहा हूँ जिससे तुम सेटिस्फाई भी होगी और खुश भी होगी। और फिर युनची कहता है तुम सारी विच को ना पावर के हिसाब से रैंक किया जाता है ना, जैसे कि तुम 9th विच हो तो तुम इन सब में से ज्यादा वीक होगी। ये सुन के वहीं पर ना वो जो 9th विच चैनी होती है वो कहते कि हाँ तुम्हारी बात सही है यहाँ तक तो। और उसे वहां पे युनची कहता है कि इसका मतलब है तुम सबसे ज्यादा वीक वाली हो। लेकिन ये सुन के ना वहां पर ना वो जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि चैनी को अभी अपनी इनहेरिटेंस मिली और ये अभी अभी इतनी ज्यादा पावरफुल हुई है, पहले इतनी नहीं थी। कहते कि वैसे भी 3 हज़ार के अंदर अंदर नहीं, ये मुझे भी सरपास करके आगे निकल जाएगी। ये सुन के ना वहां पर ना जो युनची होता है वो कहते क्या 3000 ईयर? कहते क्यों ना मैं तुम्हें ना 10 सेकंड के अंदर अंदर ही ना इन सारी 8 विचेस से आगे कर दूं। ये सुन के ना वहां पे ना जितनी भी जो विचेस खड़ी होती है उनकी बोलती पूरे तरीके से बंद हो जाती है और वो बिल्कुल शॉक हुए खड़े होते हैं। जहां पे युनची की आवाज आती है और फिर युनची बोलता है कहता कि यहाँ तक कि मैं तुम्हारी जो पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा। कहते क्या ये कॉम्पनसेशन के तौर पे काफी नहीं होगा? ये सुन के वहां पे ब्लैक वाली विच बोलती है कहते कि ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता किसी एक लेवल के अंदर एक लेयर को भी ऊपर उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी लाइफ इसके अंदर निकल जाती है और तुम सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर की बात कर रहे हो। कहते क्या वाकई में तुम्हारे ऊपर सर्किट हिला हुआ है? ये सुन के वहां पे ना वो जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि मुझे तो लगता है इसका सर्किट नहीं बल्कि ऊपर से लेके नीचे तक का सारा सिस्टम ही हिला हुआ है। मैंने समझा था कि ये कोई जीनियस है, मगर अब पता लग रहा है ये तो जीनियस का एल है। ये सुन के उस वक्त वहां पे ना जो चेन्नी होती है वो कहते करो जो तुम करना चाहते हो। उस वक्त ना वहां पे ना वो जो ब्लैक वाली विच होती है वो कहती कि चेन्नी ये तुम क्या कह रही हो? और उस वक्त वहां पे युनची अपनी ना डार्क पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अपना जितना जो डिफेंस है उसको सारा छोड़ दो। कहता है क्योंकि अगर मेरी डार्क ओरे को अंदर कुछ ऐसा फील हो तो वो तुम्हारी बॉडी अंदर फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। और उस वक्त ना वहां पे चेन्नी आगे बढ़ती है और वो कहते कि फिर तुम शुरू कर सकते हो। उस वक्त ना वहां पे जो थर्ड विच होती है वो कहते कि चेन्नी जैसे तुम्हें कुछ अजीब फील हो जल्दी से मुझे बताना, मैं यहीं पे फौरन से इसके ऊपर अटैक कर दूंगी। और दोस्तों यहीं पे ना इसका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वही मैं जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आज रात तक एडिट ना हो पाया ना तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इसको आज ही लाइव स्ट्रीम के अंदर ही शो कर दूं। इस वजह से जोन पे बंदे लाइव स्ट्रीम नहीं देखते ना वो रात को ना मेरी लाइव स्ट्रीम भी ऑन करके देख लें। शायद मैं 8 या 9 बजे के पास करूं लाइव स्ट्रीम, या उससे जरा पहले भी कर सकता हूं। उसके अंदर आप लोग को इसका दूसरा पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने डेविलिश गर्लफ्रेंड का जो मानवा है वो चेक नहीं किया तो दोस्तों एक दफा आप उसको भी जरूर चेक करना है। ये मानवा आप लोग को जरूर पसंद आएगा और उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट ही लगा दूंगा। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।